So basically, what is strategy? Strategy is nothing but it is a tactical course of action which is designed to achieve long-term objectives. It is an art and science of planning and marshalling resources for their most efficient and effective use in a changing environment. So basically, strategy is nothing but an art. आपको अगर ऑनलाइन एग्जाम से छुटकारा पाना है, ऑनलाइन वाइवा से छुटकारा पाना है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से छुटकारा पाना है, तो आप प्लान करते हो कि कैसा बचा जाए। तो प्रेजेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सर मेरे पास मोबाइल नहीं है। इतने आसान तरीके से ये आंसर आते हैं ना, उतने ही आसान तरीके से आपने अपने दिमाग पे एक स्ट्रैटेजी बना ली है बचने की। तो वो स्ट्रैटेजी का मतलब है टैक्टिक, सॉल्यूशंस। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन है जो डिजाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म्स के लिए, और इसे आर्ट एंड साइंस कहा गया है प्लानिंग का, और resource marshalling resources for the most efficient and effective use in changing environment. And then second important point is strategy of business enterprise consists of what management decides about the future direction and scope of the business. Organization ने future क्या decide किया है, क्या scope decide किया है किसी कंपनी के बारे में, राइट, या अपने कंपनी के लिए उन्होंने क्या स्कोप, क्या डेवलपमेंट सोच के रखे हैं, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेटजी। It entails managerial choice among alternative action program, competitive moves, and different business approaches to achieve enterprise objective. तो ये एक अल्टरनेटिव एक्शन प्लान है, कॉम्पिटिटिव मूव है, और अलग अलग तरीके से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। स्ट्रेटेजी एक बार फॉर्मुलेट हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट हो जाती है, और इसका जो फ्रेम है वो टॉप मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देता है कि इस तरीके से आप अपने स्ट्रेटजीज को डेवलप कीजिए। आइडियाज देते हैं या फिर बना बनाया स्ट्रेटजी देते हैं, एंड देन वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और ये जो टॉप मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है, वो उसे हम कहेंगे गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो गेम प्लान है या मैनेजमेंट को जो गेम खेलना है, जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है, उसे हम गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एज पर ग्लिक, strategy is unified, comprehensive, and integrated plan relating to the strategic advantage of the firm to the challenges of the environment. It is designed to ensure that the basic objective of the enterprises are achieved. So हमारे लिए स्ट्रैटेजी एक यूनिफाइड कोड है, कॉम्प्रहेंसिव है, और इंटीग्रेट करने वाले प्लान है जो रिलेट करती है हमारे स्ट्रेटेजिकल एडवांटेजेस को और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को चैलेंजेस देने के लिए वो तैयार रहते हैं। ये डिज़ाइन किया गया है ताकि हम ये इंश्योर करें कि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो, और वो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव करें। So, as per the Alfred D. Chandler strategy, the determination of basic long term goals and objective of an enterprise, and the adoption of the courses of action and allocation of resources necessary for carrying out this goal. So, strategy का मतलब है हमारे पास जो determination है वो, जो basic long term goal है वो, उसे अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए गए हैं एंटरप्राइज के लिए, या अडॉप्ट किया है कुछ कोर्स ऑफ एक्शन, तो द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दिस गोल्स, तो वो जो एलोकेशन है वो नेसेसरी है, एंड ओवरऑल ये जो एक्टिविटी हम करते हैं उसी को ही हम स्ट्रेटजी कहते हैं। नाउ स्ट्रेटजीज के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले ये टॉप मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर मैनेजमेंट इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो फॉर्मुलेशन में नहीं आता, वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है। बिकॉज टॉप लेवल के लोग हमको डायरेक्शन देते हैं और हम वो फॉलो करके इम्प्लीमेंट करते हैं। एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो हम एलोकेट करते हैं।
इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म पे इम्पैक्ट होता है। हमारा जो फ्यूचर ओरिएंटेड फर्म है उससे उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कंसिडर करते हैं हमारे फैक्टर्स को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को, ताकि हमारे लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो सॉल्यूशन मिले उसके, और उस सॉल्यूशन के साथ साथ हम आगे बढ़े। अब क्या क्या लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज है? एक है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, बिजनेस शुड बी इन, देन बिजनेस स्ट्रैटेजी टू बी द कॉर्पोरेशन। बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिशन्स के लिए होता है। और बिजनेस स्ट्रैटेजी हमें कंपटीशन बीट करने के लिए मदद करता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये 360 डिग्री एंगल्स में आता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस स्ट्रैटेजी, और सिर्फ हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, स्ट्रैटेजीज अलाइन करते हैं। हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो सेल्स कितना ग्रो करे, और अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो या सेल हो, और मार्केट में नंबर वन प्रोडक्ट बने, यही हमारी ख्वाहिश रहती है। देन फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जो भी हमारे ऑपरेशंस है उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैकडी में फ्राइज बनाने वाले हैं, अब उनके पॉलिसीज में नेक्स्ट सजेस्टेड चेंज आ रहा है कि आप हर वेडनेसडे को फ्राइज की जगह में पेरी पेरीज एज अ बोनस या फिर एज अ रिवॉर्ड देंगे हमारे एम्प्लॉयज, सॉरी, हमारे कस्टमर्स को। तो हर वेडनेसडे या थर्सडे जो भी डेट डिसाइड होगा उस दिन फंक्शनली हमें फ्री पेरी पेरी देना है। अगर फ्राइज ऑर्डर करते हैं तो फ्राइज की जगह में पेरी पेरी फ्राइज हम देंगे। एंड देन नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जो हमने बात की है अभी, जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वेयर द कंपनी वांट्स टू बी इन द कमिंग ईयर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन तैयार होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी हम फॉलो करते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो इम्प्लीमेंट करती है ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। और मेजर फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वो भी इस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में होती है। डिसीजन इन्वॉल्विंग एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीजें हमारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में होती है। इन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में हम विद इन द होल यूनिट जो है काम करते हैं, सिर्फ एक यूनिट की तरह हम काम करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जुड़े हुए पार्ट्स है, नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कनेक्टेड ही रहे, हम लोग एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप भी हम काम कर सकते हैं। सो जो भी डिसीजन होगा इस लेवल पे हमें इंक्लूड करना है, हमारे पॉलिसीज को इन्वॉल्व करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, मार्केटिंग को, और नए नए रिसर्च और डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट हमें करने चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब इंसानों को डेवलप करना चाहिए। देन फंक्शनल ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शनल स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हर एक फंक्शनल एरियाज को रिस्पेक्टफुली, स्पेसिफिकली उनका उनका जो काम है वो हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। या फिर जो फंक्शन है हमारे, उस फंक्शन से रिलेटेड हमारा काम अगर रुका हुआ है तो उसके लिए हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं, और एल्स वो हम हमारे सुपीरियर को बता के काम करवा के लेते हैं। सो फंक्शनल ऑपरेशनल लेवल में डूइंग द वर्क्स और डूइंग द थिंग्स राइट, ये हमारा मोटो होना चाहिए। बिकॉज एक बार काम कर दिया तो कर दिया। इसलिए इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, हम किसी को काम हैंडल करते हैं, डे टू डे टास्क हम देते हैं, तो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट होना चाहिए। जैसे कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन हम करना चाहिए, हमारे परचेजिंग मटेरियल्स के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, बिकॉज ये अलग अलग फंक्शंस है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज के लिए हम स्ट्रेटेजिक के इंट्रोडक्शन को ही देखेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम लोग कल देखेंगे, बिकॉज थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। और
बहुत सारे स्टेप्स है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन भी हमें कल देखना है। सो ये सब देखने के बाद आपको ये पीडीएफ जो है भेजा जाएगा। सो अभी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, बेसिकली व्हाट इज स्ट्रेटेजी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, एंड उसमें भी हमने कॉर्पोरेट, बिजनेस और स्ट्रेटेजी, फंक्शनल, ये स्ट्रेटेजीज पढ़े। तो किसी को कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस नाउ।